हमारे चैनल डरावनी कहानियाँ में आपका स्वागत है। यहाँ आपको सुनने को मिलती है रोमांचक, भूतिया और डरावनी कहानियाँ। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम संदीप है, मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ। यह कहानी बहुत रोमांचक और डरावनी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ अपनी साथ हुई वो चीज़, या सच कहूँ तो डरावनी और यादगार पल। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, पर चंडीगढ़ में मुझे कहीं काम नहीं मिला। मैं एक किराए के मकान में रहता था। पैसों की तंगी के कारण मकान मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे पास कुछ पैसे थे जो मैंने वहाँ से जाने में खर्च कर दिए। ट्रेन की मदद से मैं कर्नाटका पहुँचा। मैंने वहाँ एक किराए का छोटा सा कस्बा ले लिया। क्योंकि मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपये थे, वहाँ महीने का किराया 1,000 रुपये था। खाना खाकर मैं अगले दिन काम ढूंढने के लिए निकल पड़ा। पूरे दिन कोशिश की पर काम नहीं मिला। जब मैं घर की ओर लौट रहा था तभी मुझे रास्ते में एक छोटी सी घड़ियों की दुकान दिखाई दी। मैंने सोचा आज तो कहीं काम नहीं मिला, यहाँ भी ट्राई करके देख ही लेता हूँ, शायद काम मिल ही जाए। यह सोचकर मैं दुकान के अंदर गया। वहाँ एक तकरीबन 50 से 55 साल का आदमी था। मैं उनके पास गया और बोला, क्या आप मुझे काम देंगे? मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। उन्होंने मेरी ओर देखा, फिर बोले, मुझे एक आदमी की ज़रूरत तो है, पर तुम्हें एक वादा करना होगा। किसी भी चीज़ को तुम मुझसे पूछे बिना हाथ नहीं लगाओगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत पुरानी हैं, कुछ भी हो सकता है इनको। मैंने फटाफट हाँ कर दी। उन्होंने मुझसे कहा, अभी तुम जाओ, दुकान बंद करने का समय हो गया है। कल सुबह 8:30 बजे तक पहुंच जाना। सैलरी की बात भी कल कर लेंगे। मैंने कहा, ठीक है, आपका नाम तो बताइए। उन्होंने कहा, हेनरी, मिस्टर हेनरी। फिर मैं घर लौट आया। घर लौटकर मैं बहुत खुश हुआ। मुझे नौकरी जो मिल गई थी। खाना खाकर मैं सो गया। अगले दिन मैं ठीक 8:30 बजे दुकान पर पहुंच गया। वहाँ मिस्टर हेनरी पहले से ही थे। फिर हमने सैलरी की और बाकी सारी बातें कर ली। मैं तो सैलरी सुनकर चौंक ही गया, महीने का 60,000। मैं जब वहाँ सफाई कर रहा था, वहाँ कई तरह की घड़ियाँ और एंटीक चीज़ें देखी मैंने, कई तरह की किताबें। जब मैंने एक बात पर ध्यान दिया, सारी किताबें पिशाच, भूत, प्रेत, चुड़ैलें और ऐसी कई शक्तियों के बारे में थी। उनमें लिखा था कि उन्हें मारा कैसे जाता है, काबू में कैसे किया जाता है और भी बातें। जब मैं उन पन्नों को पलट रहा था तभी मिस्टर हेनरी ने मुझे देख लिया और ज़ोर से चिल्लाए, उन्हें मत छुओ और उनकी जगह पे रख दो। मैंने जो किताब पकड़ी थी, मैंने उसे उसकी जगह पर रख दी। बाहर आकर हम बैठ गए और चाय पीने लगे। मैंने उनसे पूछा, ये सब क्या है मिस्टर हेनरी? उन्होंने मुझसे कहा, वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, पर मैं ये समझ गया हूँ मुझे तुम्हें कुछ राज बता देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ की चीज़ों की वजह से तुम्हारी जान खतरे में आ सकती है। यह सुनकर मैंने कहा, कौन से राज मिस्टर हेनरी, और मेरी जान खतरे में कैसे आएगी? मिस्टर हेनरी थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, शाम हो गई है, तुम घर जाओ अभी। ये सब मैं तुम्हें कल बताऊंगा। हैरान होकर और कुछ सवालों को दिल में लेकर मैं घर चला आया। अगले दिन जब मैं दुकान पर गया तो मिस्टर हेनरी ने मुझे कई राज बताए।
उन सब बातों को सुनकर मैं तो हक्का बक्का रह गया। गाइस, अगर आपको जानना है कि मिस्टर हेनरी ने संदीप को कौन से राज बताए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें, जिससे आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। गाइस, इस वीडियो में कुछ भूतिया नहीं था गाइस, क्योंकि ये इंट्रो समझ लीजिए आप। गाइस, सेकंड पार्ट तक शायद थोड़ी मोड़ी भूतिया चीज़ें होंगी, लेकिन थर्ड पार्ट से आपको बहुत ही मज़ा आएगा गाइस, क्योंकि वीडियो आप अगर पूरा नहीं देखेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा गाइस। थैंक्स।